कपिल देव मिश्रा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने स्वभाव के समान ही सामने वाले व्यक्ति का स्वभाव समझकर व्यवहार करता हूँ, परंतु कुछ समय बाद मैं खुद को छला हुआ महसूस करता हूँ महाराज जी। कबीरा खुद को ठगाइए, हम दूसरों को ठगे नहीं, दूसरों से छल ना करें, दूसरों के साथ कपट ना करें और वो भाव भगवान को समर्पित कर दें तो आपकी आराधना बन जाएगी। दूसरा आपके साथ जो कपट करता है, छल करता है, ठगता है, वो अपने कर्म का भोग भोगेगा। आपको भगवत भाव से अपना काम बना लेना है। निश्चल भाव, परम पवित्र भाव, वो आपके साथ बेईमानी कर रहा है, आप क्षमा कर दो। देनहार कोई और है, देत रहत दिन रहन। वो जब आपको देगा, आपको संभालेगा तो आप बहुत धनी हो जाएंगे, आप बहुत आनंद वाले बन जाएंगे। और जो जलने वाला है, छल कपट करने वाला है, ठगे, वो गिरता चला जाएगा। तो आप उठिए, आप उसको मत देखिए, आप अपने को देखिए कि मैंने इसके साथ तो गलत नहीं किया, मैंने अपने स्वभाव के अनुसार अच्छा आचरण किया है और ये आचरण मैं भगवान को समर्पित करता हूँ, उस व्यक्ति को नहीं। व्यक्ति को निमित्त बनाकर किया हुआ आचरण हम भगवान को समर्पित करते हैं, जिससे हमारे ऊपर भगवान की कृपा होगी और वो परिवर्तनशील स्वभाव वाला, कभी छल, कभी कपट, कभी ठग, कभी दंभ, कभी पाकर, वो अपना भोगेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। विवेक से शांत गंभीर होकर चलो तो संसार समुद्र से पार हो जाओगे। ठीक है ना? हाँ, अपने को किसी के स्वभाव से पीड़ित नहीं होना, अपना स्वभाव किसी को पीड़ा देने वाला नहीं बनाना, बात ध्यान रखना। ना हम किसी को उद्विग्न करते हैं और ना हम किसी से उद्विग्न होते हैं, ना हम किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं और ना हम किसी से पीड़ित होते हैं। आपका स्वभाव आप गाली दो, आपका स्वभाव आप अपमान करो, हम स्वीकार नहीं करते। बस गंभीर, और ये तभी रह सकता है जब आप नाम जप करोगे, भगवान का चिंतन करोगे। ये अध्यात्म विद्या है, ये अध्यात्म है कि हमने आपके साथ अच्छाई की, आप हमारे साथ बुराई कर रहे हो, वो आपका स्वभाव है, हमारा स्वभाव नहीं है। हम शांत गंभीर अपनी अच्छाई को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। रमेश चंद्र जी जौनपुर से। जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप कहीं विधायक हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि हम अपनी तरफ से जो भी जितना भी बनता है उतना कर पाते हैं, पर फिर भी सबको खुश नहीं कर पाते महाराज। नहीं कर पाओगे, भगवान नहीं कर पाए खुश, तो आप क्या कर पाओगे? है तो इसलिए अपना कर्तव्य हम करें, सामने वाले का क्या प्रत्युत्तर होता है उस पर ध्यान न दें, तभी हम सफल हो पाएंगे। सफलता के लिए एक सूत्र है, हम अपने कर्तव्य में कमी ना रखें और सामने वाले के भाव को हम देखें नहीं। आप चाहे जितना कर लो, चाहे जितना कर लो, ये संसार है, आपको धन्यवाद देने वाले बहुत कम मिलेंगे। चाहे जितना आप कर लो, आपको कोसने वाले मिलेंगे, लेकिन धन्यवाद कि भाई आप जैसा विधायक, आपने बहुत हमारे एरिया को, हमारे समाज को सुख दिया, ऐसा कहने वाले कम मिलेंगे। आप चाहे जितना कर लो, वो आपको कोसेंगे ही, वो परिणाम में गलती वाला क्षेत्र आपके सामने रखेंगे। जो आपने अच्छाई की उसको कभी सामने नहीं रखेंगे। इसलिए आप ये नियम रखो कि हमारे द्वारा गलती ना होने पावे, हम अच्छाई के मार्ग में चलें, हम समाज सेवा करें। इसके बाद वो उत्तर क्या आता है वो हमें नहीं देखना। समाज, और रही विजय की बात, तो विजय जहां धर्म होता है, जहां सत्य होता है, वहीं विजय होती है। आप अपने धर्म से चलिएगा, समाज सेवा की भावना पुष्ट रखिएगा और मदिरा, मांस और परिस्त्री गमन, इससे बचते रहिएगा। मदिरा मत पीजिएगा और मांस मत खाइएगा और परिस्त्री गमन मत कीजिएगा और धर्म से चलिएगा। विजय ही विजय है। और भी आगे पद है। भगवान जब, जैसे भगवान पिता है, जैसे पिता ने 100 रुपया दिया और आपने ठीक से उसको खर्चा कर दिया तो 1000 देने की बात आ गई। 1000 तो फिर 1 लाख, फिर 1 लाख तो फिर आगे कि हमारा लड़का समर्थ है। ऐसे हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने विधायक बनाया और बढ़िया निर्वाह करो तो आगे समाज सेवा के बड़े बड़े पद हैं, भगवान उनको दे देंगे। तो आप धर्म पूर्वक चलिए, सामने वाला क्या कहता है इस पर ध्यान मत दीजिए। जाति से लोग देखते हैं और बड़ा जाति भेदभाव इतना है, उनके कुछ उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। वो 2-4 लोग होते हैं जो आप व्यवहार करते हैं, वो ऐसा नहीं कि समाज उसको देखता नहीं है। जो 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो मलिन स्वभाव के होते हैं, वो नहीं मानने वाले। और ये हम आपको बताएं, हम सब एक जाति के हैं, सच्ची बात मानो। हम एक ही बाप के बेटा हैं, अलग अलग घर बन गए हैं, उन्हीं को जाति कह दिया गया, नहीं, हम एक ही परमात्मा के संतान हैं। आप सच्चाई से समझो, पंचभूत एक हैं कि नहीं? जो 5 भूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 भूत हैं। इन्हीं से सारे शरीर बने कि नहीं?
तो सबके शरीर इन्हीं 5 भूतों से बने, और आत्मा सबकी एक है। भेद बताओ क्या है? भेद क्या है? माना हुआ भेद है। जैसे बड़ा भाई छोटे भाई से पैर छुआ रहा है, एक मर्यादा है। नहीं, एक ही पिता की दोनों संतान, वो पूज्य और वो अपूज्य, ऐसा नहीं है। दोनों एक ही पिता के हैं। हाँ, तुम बड़े भाई, तुम तुम्हारे पैर छूते हैं। तो एक समाज की व्यवस्था बना दी गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वो एक व्यवस्था व्यवहार की है, सत्य नहीं है। सत्य नहीं है। सत्य तो एक ही परमात्मा सब में है, और पंचभूतों के सबके शरीर बने हुए, कोई छोटा बड़ा नहीं, अपनी अपनी जगह सब अपनी मर्यादा से रहें, अपनी सेवा सत्कार करें। वो एक ही परमात्मा विविध रूपों में है, वो एक ही परम तत्व सब रूपों में है। आप ऐसा मानकर खूब प्यार से समाज की सेवा कीजिए, आपकी उन्नति में कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता, यदि आप धर्म से और सत्य से चलेंगे तो। अनुभा जी प्रयागराज से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मंदिर में विग्रह दर्शन से पूर्व मन मस्तिष्क में शून्यता का भाव आता है। शून्यता का या शांति का? इसमें अंतर है। नहीं, अंतर है ना। शून्यता में मंदता होती है, मंद बुद्धि में कुछ समझे में नहीं आ रहा, और शांति और आनंद की गंभीरता, तो उसको शब्दों में बोलना पड़ेगा कि मंदिर के श्री विग्रह के दर्शन से एक शांति महसूस होती है, हमारे अंदर की हलचल मिट जाती है, मन शांत होने लगता है। ऐसा बोलोगे तो पॉजिटिव, और बोले शून्यता आने लगती है तो वो फिर निगेटिव। तो आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं? शांति। हाँ, ये शांति शब्द, आनंद शब्द, जिस आनंद में अब कोई चिंतन नहीं होता जी। महाराज जी, विग्रह के समक्ष होने पर भी कोई प्रार्थना या इच्छा याद नहीं आती, परंतु मंदिर से बाहर आते ही पुनः दर्शन की अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। हाँ, महाराज जी, अच्छी बात है, अच्छी बात है। भगवान की कृपा है, बहुत अच्छी बात है। भगवान के दर्शन बार बार करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जो श्री विग्रह रूप में भगवान ही विराजमान है, अर्चावतार हैं, बार बार दर्शन करने चाहिए, बार बार प्रणाम करने चाहिए। एक बार श्री विग्रह में विराजमान भगवान को प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले का जन्म होता है, लेकिन भगवान को प्रणाम करने वाले का जन्म भी नहीं होता है, वो भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। एकोपि कृष्णः कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्यः दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। भगवान के दर्शन करके उनको नमन करने से सारे पाप नष्ट होते हैं, हृदय आनंद से भर जाता है। और जब हम बाहर निकलते हैं तो फिर माया की हवा लगती है, तो फिर कामनाएं जागृत होने लगती है। तो हम बार बार भगवान के दर्शन करें, बार बार भगवान का स्मरण करें, बार बार भगवान को अपने ध्यान में लावें। ये बड़ी कृपा है।